हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। बारबी इस टाइम सो रही है और कैन नीचे ज़मीन पर सो रहा है। ये क्या, बारबी ने तो कैन को नीचे ही गिरा दिया है और साथ ही बच्चे भी सो रहे हैं, चिंटू मिंटू। दूसरी तरफ राहुल अंजलि भी सो रहे हैं, साथ उनके बच्चे सो रहे हैं। दोनों फैमिलीज़ इस टाइम सो रही हैं क्योंकि इस टाइम रात हो रही है। ये राहुल और अंजलि का बेडरूम है। यहाँ पर राहुल और अंजलि मज़े से सोई जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होने लगा है। ये क्या, बेबी रोए जा रहा है और राहुल जाग जाता है। बेबी को कहता है, बेबी बेबी चुप हो जाओ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे पास अभी आ रहे हैं। राहुल कहता है, अंजलि भी घोड़े गधे बेचकर सो रही है, इसको तो पता ही नहीं है कि बेबी रोई जा रहा है। राहुल बेबी को कहता है, चुप हो जाओ बेबी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठा लिया है, अब ये लो दूध पी लो। अब राहुल बेबी को उठा के झूले में डालने वाला होता है क्योंकि राहुल को भी बहुत नींद आ रही होती है। अब राहुल सुबह हो जाती है और वॉशरूम आता है और आकर लेट जाता है। यहाँ पर बेबी भी लेटा हुआ होता है और दूसरा बेबी भी सो रहा होता है। इस तरफ चिंटू की जाग हो रही होती है और बारबी जाग जाती है। बारबी कहती है, ये कैसा शोर है, ये बच्चा रो रहा है। बारबी कहती है, चुप हो जाओ चिंटू मेरे बेटे, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, इधर आओ, मैं तुम्हें उठा देती हूँ। यहाँ बारबी चिंटू को उठा के दूध पिलाने लगती है और मिंटू तो सोया हुआ होता है। बारबी चिंटू को गोद में लिए हुए सो जाती है क्योंकि बारबी बहुत ही ज़्यादा थकी हुई होती है। कैन की जब आंख खुलती है, सुबह हो चुकी होती है। कैन देखता है कि चिंटू को तो बारबी ने उठाया हुआ है और बारबी सो रही है। कैन सीधे वॉशरूम चला जाता है और वहाँ पर फ्लश पे बैठ जाता है और सोच रहा होता, कहता है अभी यहाँ से जाऊँगा और मिंटू को उठा लूँगा। कैन दांत ब्रश करने के बाद नहाने लगता है और चुपके से बच्चों को भी उठा कर ले आता है, उनको भी नहलाने लगता है। कहता है, ये बात तो बारबी को पता ही नहीं लगेगी, मैं बच्चों को उठाकर वैसे ही सुला दूंगा और बारबी कहेगी कि ये बच्चे अभी तक सो रहे हैं। कैन कहता है, वाह कितना ही मज़ा आ रहा है। जब कैन कपड़े चेंज कर कर आता है, अपना कोट पहनने लग जाता है और बच्चों को अपनी ही जगह पर लेटा देता है। इतने ही में वो मिंटू को उठाकर बाहर ले जाता है। कहता है, मिंटू को तो मैं अपने पास ही सुलाऊंगा, चिंटू बेशक बारबी के पास सोया रहे। यहाँ पर वो मिंटू से खेल रहा होता है। इतने ही में बारबी की आंख खुल जाती है। बारबी कहती है, बाप रे बाप, मेरा बेटा मिंटू किधर गया है, मिंटू को कोई चोर ले गई है, चिंटू तो यहीं पर है, चिंटू को तो मैं लेकर सो रही थी। वो बाहर आती है, कैन ने मिंटू को उठाया होता है। कहती है, कैन तुम भी ना मुझे तो डरा ही दिया है। अब कैन बारबी को नहीं बताता कि मैंने तो बच्चों को नहला दिया है। बारबी सुबह जो मॉर्निंग रूटीन बच्चों की होती है उसी को फॉलो कर रही होती है। सबसे पहले वो एक बच्चे को टब में नहलाती है, फिर दूसरे बच्चों को टब में नहलाती है और बच्चे भी मज़े से नहा रहे होते हैं। साथ ही उनका प्यारा सा टॉवल लेकर आती है ताकि बच्चों को ठंड न लगे। वो सबसे पहले चिंटू और मिंटू दोनों को लेटा देती है। चिंटू और मिंटू दोनों खुश हो रहे होते हैं। बारबी कहती है, वाओ मेरे बच्चे तो कितने ही खुश हो रहे हैं नहाकर, अभी मैं इनका बाकी सामान भी रख देती हूँ। यहाँ पर अब वो चिंटू मिंटू के फ्रॉक्स रख रही होती है जो बहुत ही प्यारे फ्रॉक होते हैं। यहाँ पर साथ वो एक पिंक कलर का फ्रॉक रखती है। अब वो कपड़े रख चुकी होती है, साथ ही बच्चों के पैम्पर वगैरह भी रखने होते हैं। वो चिंटू मिंटू के पैम्पर यहाँ पर लाकर रखती है। यहाँ पर वो बेबी के हेयर ऑयल, शैम्पू और चीज़ें वगैरह रखती हैं। साथ ही बारबी बच्चों के बॉडी ऑयल भी रखती है। ये चीज़ें बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं क्योंकि वो बच्चों को बहुत ही प्यारा सा तैयार करती है पाउडर वगैरह लगाकर, ताकि बच्चों से बहुत ही प्यारी खुशबू आए और बच्चे भी यहाँ पर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। कैन बाहर बच्चों का इंतज़ार कर रहा होता है। दूसरी तरफ राहुल बाहर बैठा होता है और अंजलि बच्चों के साथ खेल रही होती है। यहाँ पर एक बच्चा जागा हुआ होता है और एक बच्चा सो रहा होता है। यहाँ पर अंजलि देखती है कि अब बच्चों को दूध पिलाने का भी वक्त हो गया है। वो यहाँ पर दोनों बच्चों को उठा लेती है और झूले देने लगती है। कहती है, अभी मैं तुम लोगों के लिए दूध बना कर लाती हूँ और साथ ही नहलाती हूँ। यहाँ पर वो एक
बच्चे को नहलाती है और एक बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देती है। यहाँ पर दोनों बच्चों को वो झूले पे डाल देती है। कहती हैं अभी मैं तुम लोगों के पापा के पास से होकर आती हूँ। यहाँ पर वो राहुल के पास चली जाती है और कहती है राहुल नाश्ते में क्या खाओगे? मैं बच्चों को अभी झूले में लेटा कर आई हूँ, तुम जल्दी से बताओ इससे पहले कि बच्चे फिर से रोने लग जाएं। राहुल अभी सोच ही रहा होता है। दूसरी तरफ बारबी बच्चों को रेडी कर रही होती है, बच्चों को पाउडर लगा रही होती है। बच्चे बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, साथ ही उनकी ऑयल से मालिश हो रही होती है। दोनों बेतहाशा खुश होते हैं और पैम्पर होने वाला होता है। एक बच्चे ने तो किया हुआ होता है। अब एक बच्चा रेडी हो चुका है और अब बारबी उसके लिए प्यारा सा फ्रॉक लाएंगी और वो बहुत ही प्यारे से फ्रॉक में बहुत ही अच्छी लग रही है। इतनी प्यारी सी गुड़िया लग रही है। अब बारबी एक बच्चे को रेडी कर चुकी है, अब दूसरे को स्कर्ट पहनाने की बारी है। बारबी अब उसे स्कर्ट भी पहना चुकी है। अब बाकी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होती हैं। बारबी के बच्चे तो बिल्कुल रेडी होते हैं। अब बारबी चिंटू मिंटू दोनों को अपने पापा के पास छोड़ देती है। वो कहती है कैन इन दोनों को संभालो, अब मैं नाश्ते का कुछ कर लूँ। वहाँ पर अंजलि कहती है मैं आपको बच्चे देती हूँ, आप यहाँ पर बच्चों को संभालें, मैं भी नाश्ते के लिए कुछ करती हूँ। यहाँ पर अंजलि और बारबी एक दूसरे से मिल जाती हैं। बारबी कहती है मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। अंजलि कहती है मैं भी जा रही हूँ। बारबी कहती है तुम ऐसा करो मेरा कमरा संभाल दो, मैं हम दोनों के लिए नाश्ता बना कर ले आती हूँ। कमरे में बहुत ही गंद बना हुआ है। बारबी यहाँ पर किचन की तरफ आ जाती है क्योंकि उसने हम सब के लिए खाना बनाना होता है। यहाँ पर बारबी कहती है अंजलि और अंजलि के शोहर के लिए भी बनाना है और अपने बच्चों के लिए भी बनाना है। ऐसा करती हूँ ले जाती हूँ सब कुछ। यहाँ पर अंजलि कहती है बाप रे बाप कितना ही गंद बना हुआ है बच्चों का, ऐसा करती हूँ जल्दी से संभाल देती हूँ। जब बारबी आई वो देखकर खुश हो जाए। ये पैम्पर वगैरह एक तरफ रख देती हूँ, लोशन वगैरह सब कुछ उठा देती हूँ। अब तो बच्चों ने कपड़े पहन ही लिए हैं, इस फ्रॉक की तो ज़रूरत ही नहीं है। अंजलि यहाँ पर तकरीबन सारा कमरा समेट चुकी होती है, बस चीज़ें उठा कर रख रही होती है। अब अंजलि बेडरूम बिल्कुल साफ़ कर चुकी होती है और इतने ही में बारबी आ जाती है। बारबी टेबल लगा देती है, सब बारबी के कमरे में बैठकर खा रहे होते हैं। अंजलि राहुल और चिंटू मिंटू उनके दोस्त भी आ चुके होते हैं। यहाँ पर कैन भी बच्चों को लेकर बैठा होता है और बारबी भी आकर बैठ जाएगी और सब मिलकर यहाँ पर नाश्ता करेंगे क्योंकि सब यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आए होते हैं। सब यहाँ पर नाश्ता कर चुके होते हैं और बस चीज़ें उठाने ही वाले होते हैं कि देखते हैं कि बारबी की बहन आ जाती है, वो भी अपने बच्चों को लेकर। बारबी फिर उससे गपशप करने लग जाती है, कहती है टीना तुमने तो बताया ही नहीं है, तुम आज हमारे घर आ रही हो। टीना कहती है दी मैंने आपको सरप्राइज़ देना था तो इसलिए मैं आ गई हूँ। बारबी कहती है टीना तुमने बहुत ही अच्छा किया है।